नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़े मियाँ किधर चले। इस समय हम बुलंदशहर में मौजूद हैं। बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर बड़े मियाँ किधर चले की टीम है। काला आम वो चौराहा है जहां पर 1857 की क्रांति के दौरान आम के पेड़ पर चुन चुनकर क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारा गया था। बुलंदशहर में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी रहती है। आज हम जानेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज की क्या सोच है, मुसलमान क्या सियासी रुख रखते हैं और किस तरफ मुस्लिम समाज आने वाले चुनाव में वोट करने की सोच रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहान साबरी है। रियान साहब, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। पढ़ाते हैं। बुलंदशहर का मुसलमान किस तरफ जा रहा है अब ये लोकसभा चुनाव में? देखिए, इस बार लोकसभा के चुनाव में ज़्यादातर जनता का, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी समाज के अंदर अल्पसंख्यक में आने वाली सबसे बड़ी जाति मुस्लिम समाज का जो मत है इस बार वो भाजपा की तरफ प्रभावित है। भाजपा की नीतियों को देख करके, क्योंकि उसके सामने विपक्ष की भी आज के टाइम में कोई हकीकत सामने नज़र नहीं आ रही है। तो आपकी ये सोच क्या पहले से है या धीरे धीरे बनी है? आज के वातावरण को देखते हुए और आज की जो ज़मीनी ग्राउंड की रिपोर्ट है वो यही है कि जो सरकार ने काम किए हैं वो सभी के हक में है और पक्ष में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़मीनी धरातल पर सबका साथ सबका विकास के अंदर सभी को गैस, मोदी जी का नारा। जी, सभी को गैस मिल रही है। सभी को, सबसे बड़ी बात सुरक्षा की है। ज़मीनी स्तर पर हर व्यक्ति अपने आप में महसूस करता है कि मैं सुरक्षित हूँ, सड़क पर, घर पर, मकान पर। और उसके बाद में गरीबों के हित में, जन के हित में जो योजनाएं चलाई गई हैं वो यकीनन इस बार भी मोदी सरकार बनने वाली है, ये हमारा मानना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हजरुद्दीन साबरी। अब्दुल साहब, अब इस बार लोकसभा चुनाव है, किधर मुसलमान जाता दिख रहा है, किधर वोट करेगा? किधर वोट करा? बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है सारा। क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, कोई ऐसी थोड़ा ही है, काम बहुत बढ़िया कर रही है। ये तो लोग बाग सब अफवाहें उड़ा रहे हैं कि गलत काम कर रही है। अभी तक तो अच्छे काम करे हैं इसने, कोई गलत काम नहीं करा है। और अब के भी जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी। सरकार की जो योजना है उनमें से किसी का फायदा पहुंचा है अब तक? योगी की या मोदी की योजना, केंद्र सरकार की राशन योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है। हाँ जी, सारी योजनाएं यूज़ कर रहे हैं हम। हमें भी मिली है, राशन भी बढ़िया मिल रहा है और गैस सिलेंडर भी बढ़िया मिल रहा है हमें टाइम पर। तो ये वजह है आपकी बीजेपी को वोट देने के पीछे? नहीं, ये वजह नहीं है। जो और भी काम है बीजेपी के, यही नहीं है कि और गरीबों की हर तरीके से सहायता कर रही है बीजेपी। और अगर कोई परेशानी आ जाती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या प्रशासन हो, बहुत अच्छा काम करते हैं। मज़ार पर क्या है यहाँ पर? हम सज्जादे हैं यहाँ के। अच्छा, आप ये मज़ार के मतलब देख रेख आप ही करते हैं। जी। तो मुस्लिम समाज को भी क्या तमाम तरह की योजनाओं में पूरा बिना भेदभाव के फ़ायदा मिला है, ये आपका कहना है? जी, बगैर भेदभाव के फ़ायदा मिला है। क्या नाम है आपका? कदीम आलम एडवोकेट। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, वकील हैं यहाँ पर? जी। तो मुस्लिम समाज जिनसे आपके संपर्क हैं या फिर जो बातचीत होती होगी, बुलंदशहर का मुसलमान किस रुख जाता दिख रहा है? देखिए, मुसलमान के सामने कोई ऑप्शन नहीं है इस बार। ऑप्शन पहले कभी होता था, कभी पुरानी बात करें तो सपा को, बसपा को, कांग्रेस को। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का बंटवारा हुआ है, कांग्रेस मृत प्राय उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई, बसपा सपा का कहीं अब सुपड़ा साफ कहीं पता नहीं लग रहा है। मुसलमान इस बार बहुत आयत में, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने को इस बार मैं समझ रहा हूँ लालायित सा है। वजह, इसके पीछे क्या वजह है? आप कह रहे हो लालायित। हाँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान बात तो करता है, बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन आप कह रहे हैं लालायित है। नहीं, इस बार वजह यह है कि जिस तरीके से मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, जो उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ योजनाएं चलाई हैं, एक जिस तरीके से फ्री राशन का है, फ्री राशन मिल रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए गैस कनेक्शन मिला है, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके घर में छत नहीं थी, झोंपड़ी में रहता था, आज उसको शहरों के अंदर देखिए और गांवों के अंदर देखिए तो बिना भेदभाव के ये काम हुआ है।
और जहाँ पे आयुष्मान एक बहुत बड़ी है भाई साहब। आयुष्मान कार्ड जो है, जिसके तहत 5 लाख तक का की बीमारी का इलाज होता है, फ्री में निःशुल्क होता है। और जहाँ बेचारा कोई अपना ब्याज से और इधर उधर पैसा लेकर के जब उसका इलाज कराता था, आज उसके लिए यानी कि वो समझता है कि मेरे लिए तो एक भगवान रूपी जो है मोदी जो यानी कि सरकार जो है वर्तमान, वो एक तरीके से भगवान रूपी हो गई भाई। जिसका इलाज नहीं होता था, इलाज हो रहा है। किसान सम्मान निधि ले लीजिए, किसानों को पीछा नहीं छोड़ा। किसान सम्मान निधि में उसको 6,000 रुपया वार्षिक दे रही है गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ें का भी परसों बहुत बड़ी बात हो गई कि यहाँ पर जो ट्वेल है, सरकारी ट्वेल किसानों का, उसका बिजली का बिल्कुल माफ़ कर दिया सरकार ने यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं होती थीं, 3 तलाक से जो पीड़ित महिलाएं थीं उनको यानी कि अब वो कानून बना करके केंद्र सरकार ने इतनी उनको सुविधा दी है, उतनी राहत दे दी है, बहुत ज़्यादा राहत दी है। तो महिलाओं के अंदर भी एक उत्सुकता है। और आप देख रहे होंगे, दिल्ली से आप आए हैं, आपका स्वागत है बुलंदशहर की धरती पर। यहाँ पर आप देखिए, जिन रास्तों से आप आए हैं वहाँ पर ये पता नहीं लगता था कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं। आज आप देखिए, चारों तरफ निकल जाइए, इतने अच्छे रास्ते हैं, इतनी सफाई व्यवस्था है। आज हमें लगता है कि इस देश और प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे हालात हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये है भाई साहब, मैं कह दूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कानून व्यवस्था। आज कानून व्यवस्था की स्थिति आप देखिए, हमारी कोई भी बहन बेटी और आप भी, हम भी कहीं भी बिल्कुल निडर होकर के हम कहीं भी आ जा सकते हैं। हमें कोई डर नहीं है, किसी बहन बेटी को कोई डर नहीं है। कोई गुंडा, अपराधी, मवाली, बवाली, किसी प्रकार से उनके सब जो इस प्रकार के लोग होते थे, उनके हौसले पस्त हैं। आज के वक्त में बिल्कुल एक इंसान जो बिल्कुल शिक्षित, सुसज्जित बिल्कुल होता है, वो एक शान से, आन बान शान से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो गुजार रहा है। तो ऐसी मेरी यहाँ पर यह है कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पर, यहाँ बुलंदशहर लोकसभा, हम यहाँ पर मुझे लग रहा है डॉक्टर भोला सिंह तीसरी बार यहाँ पर प्रत्याशी बनाए हैं। डॉक्टर महेश शर्मा तो ये अपना वही जीतेंगे फिर 2 बार भी अपना तिबारा। मेरा नाम हाजी मोहम्मद यामीन। यामीन साहब, क्या करते हैं आप? मैं बाबा कालिशाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करता हूँ। अच्छा, तो अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, मुसलमान समाज किधर जाता दिख रहा है बुलंदशहर का? मुसलमान समाज बुलंदशहर का सारा कहूँ जी उसमें जा रहा है, बीजेपी में ही। और बढ़िया काम है यहाँ पे। और शुरू से हमारे यहाँ तो डॉक्टर भोला ही रहे हैं, क्या है, और वो तीसरी बार भी वही चुनाव जीत रहे हैं। तो बीजेपी और मुसलमान के बीच की जो दूरी थी वो कम हो गई है? बहुत कम हो गई है, जो है, क्योंकि मुसलमानों को सब चीज़ मिल रहा है, क्या है। अब हमारे खुद परिवार के ख़ानदान के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, जो है, लेबर कार्ड बने हुए हैं हमारे यहाँ, और बहुत सुकून है, अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत बढ़िया हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासिफ। क्या करते हैं आप? मेरी होटल है, ये शॉप है। अच्छा जी। तो इस बार बुलंदशहर में बड़े मियाँ किस तरफ जा रहे हैं? ये सब भाजपा की तरफ जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और हमारे सांसद जी भोला सिंह जो हैं, वो बहुत ही लोकप्रिय नेता जी हैं। और उन्होंने बगैर भेदभाव के सभी के, कोई भी उनके दर पर पहुंच गया, सबके उन्होंने काम किए हैं। है जी, अमीर हो, गरीब हो, है जी, कोई यानी कि जातिवाद का कोई उन्होंने वो नहीं रखा। और सभी लोगों को वो पसंद बन चुके हैं आज की डेट में। पहले तो बीजेपी की तरफ आपका कहना है कि मुस्लिम समाज बुलंदशहर का वोट करेगा। ये कहा जाता है कि बीजेपी के बारे में बात तो करता है, मुसलमान बोलता भी है, लेकिन वोट नहीं देता है। सर मैं एक बात बताऊं, ये लोग सिर्फ ये जुमला है, ये कहने वाली बात है कि बीजेपी काम नहीं करती है। भाई देखो, 5 किलो राशन हर व्यक्ति को मिल रहा है, वो हमारे हिंदू भाई हों क्या है मुसलमान हों, सभी के लिए मिल रहा। हमने तो कोई भेदभाव देखा नहीं है। और यहाँ के लोग कहते भी हैं कि भाई सभी को मिल रहा, तो कोई भेदभाव नहीं है। पेंशन मिल रही है, जिन लोगों की बंधी है सबको मिल रही है जी। मकान अगर बने हैं किसी के, तो वो भी सभी के बने हैं, भाई 2 बने या 10 बने, तो ऐसा उसमें भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है जी। और जितनी भी सरकार की योजना चल रही हैं वो सब लोगों को मिल रही हैं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा भेदभाव, बुलंदशहर में तो कोई भेदभाव है नहीं। और बाकी का पता नहीं, देखो देश है फिर देश है जी। तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा? जी, पूरा पूरा भरोसा। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने जो बोला है यहाँ तो पूरा पक्का करके दिखाया। देखो गाँवों में विकास हो रहा है जी, शहर में, कस्बों में, सब जगह विकास हो रहा है। यहाँ तो सब नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। और सांसद जी और हमारे यहाँ के क्या नाम है MLA हैं जी, वो सब लोग करा रहे हैं काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद। दिलशाद साहब, क्या करते हो?
हम ई रिक्शा चलाते हैं। तो अब रिक्शा चला रहे हो, किसको रिक्शे में बिठा के ले जाओ, किस पार्टी को लोकसभा चुनाव में? देखो, उससे पहले पार्टी मोदी की सरकार ना आई, उससे पहले हमें फ्लाईओवर पर न चढ़ने देवे भूड़ चढ़ा के लिए। अब ये सरकार आई है तो कहीं भी रिक्शा चलाते बोले कोई परेशानी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है और खूब चैन से अमन से रह रहे हैं। तो किधर जा रहे हैं फिर बड़े मियाँ लोकसभा चुनाव? हम तो बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी से हमें बहुत राहत मिली है, क्या राहत मिली है? राशन की भी और हमें कमाने की भी। जो खुल के कमा रहे हैं, कोई परेशानी ना, कोई गुंडागर्दी ना। मतलब बुलंदशहर का मुसलमान बीजेपी पर वोट दे रहा है। बीजेपी पर बहुत दे रहे हैं मुसलमान, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद आलम है। क्या करते हैं आप? मैं तो अभी रिटायर हूँ जी, बिल्कुल भी बेकार हूँ। मैं तो बीमार रहता हूँ और 76 साल की उम्र है मेरी अच्छा जी। तो लोकसभा चुनाव में वोट आपको देना है, किसको देंगे? देखो जी, बीजेपी काम करा रही है, कर दे रही है। 5 किलो एक उसको इंसान को राशन मिल रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या होगा जी। और वैसे भी जो है विकास हो रहे हैं। तो मतलब आपने कहा आप रिटायर्ड हैं, कोई और काम नहीं करते हैं, तो जो सरकार की योजना है उससे फ़ायदा मिल रहा है कुछ? ना, मैंने लिया भी नहीं है। मैं पेंशन का वैसा हकदार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मना करा है। राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा बिल्कुल बराबर। कितना राशन मिल जाता, कितना फ़ायदा होता? 5 किलो एक यूनिट को मिल रहा जी। अब मेरे उसमें राशन में 6 यूनिट हैं। और इलाज के लिए? इलाज का तो जो कार्ड खुली आयुष्मान कार्ड बना है। हाँ, वो बन जाएगा वो, क्योंकि लाइन चली ही। तो मतलब ये बुलंदशहर में आप रहते हैं, मुस्लिम आबादी से आते हैं, तो मुसलमानों का रुख बीजेपी की तरफ जाता देखो जी, मतलब ऐसा है कि सब में सब तरह के हैं। हकीकत तो बात ये है कि 112 में कह दूँ कि सारा मुसलमान बीजेपी को दे रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। हिंदू भी नहीं दे रहा है, पूरा जो हिंदू भी बीजेपी को नहीं दे रहा है। तो हकीकत तो बात ये है। हाँ, परसेंट जो है ज़्यादा जो है बीजेपी की है। मतलब आप अपना पर्सनल बता रहे हैं कि आपका वोट? हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसार खान। क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, कंप्यूटर का काम है मेरा। तो अब मुस्लिम युवा बुलंदशहर का किस तरफ जा रहा है, क्या रुख है इस बार लोकसभा चुनाव में? अभी जो देखने में आ रहा है फिलहाल, जो आ रहा है लगभग बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुझान है अभी। क्यों आप अपना वोट किसे दे रहे हैं? हमारा तो सीधा बीजेपी को जाएगा। क्यों, क्या वजह उसके पीछे? क्यों, अभी देखो बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं। क्या काम किए? वो आयुष्मान कार्ड भी बनवाया है और राशन भी पब्लिक को फ्री मिल रहा है। आपको क्या फ़ायदा हुआ? हम युवा हैं, काफ़ी फ़ायदा हुआ मुस्लिमों के लिए भी वैसे। क्यों, अभी देखो हज पर जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए पहले बहुत परेशानी होती थी। अभी गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐप लॉन्च किया, हज सुविधा ऐप, जिसको जैसे कि वहाँ आदमी गुम हो जाते थे पहले। कंप्यूटर के आप आदमी हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, तो आप ऐप की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आपको क्या फ़ायदा हुआ है, जॉब में, पढ़ाई में? पढ़ाई में देखो ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। पहले ऑफलाइन थी, अभी लॉकडाउन में जब से लगा था, लॉकडाउन में पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी, क्यों नहीं तो स्कूल जा सकते, नहीं कॉलेज जा सकते। जो मोदी सरकार ने जो ये सुविधा शुरू की, डिजिटल इंडिया हो गया। अब हर गांव में नेटवर्क की भी सुविधा है, पहले नेट नहीं था, अब नेट भी चल रहा है। और अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से हर गांव में कैमरे भी लगाए गए हैं। क्या नाम है आपका? शुएब दहलवी। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। क्या इस बार लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर का मुसलमान किधर जा रहा है? हमारा प्रोग्राम है बड़े मियाँ किधर चले, तो बड़े मियाँ जो बुलंदशहर के हैं वो किधर जा रहे हैं? देखो, ज़्यादातर तो सबका रुझान ज़्यादातर बीजेपी पर है, मोदी सरकार पर है, जिसको बहुत सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, लोग वहीं की तरफ जा रहे हैं। क्या फ़ायदे हैं? आपको कोई फ़ायदा मिला? फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे बुलंदशहर एक न्यू बुलंदशहर बन रहा है, विकास हो रहा है, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, प्रॉपर्टी पे रेट बढ़ रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। और जैसे मोदी जी आए थे बुलंदशहर में और कहा था न्यू बुलंदशहर बनेगा, और बिल्कुल सेम इस तरीके से बन रहा है, देखा जा रहा है। हाँ, मतलब और दूसरी बात है, व्यापारी को क्या चाहिए? सुरक्षित माहौल, क्या उस दिशा में भी काम हुआ है? हाँ, सबसे ज़्यादा सेव है बुलंदशहर। बताया जाता है कि अगर कहीं पे भी दंगे फसाद हुए हैं, बुलंदशहर सेफ रहा है। बुलंदशहर में कोई दंगा फसाद ना रहा, सब खुशी से रहते हैं, साथ मिलकर रहते हैं, और आज तक यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? नफीसा। बुलंदशहर में आप रहती हैं, बुलंदशहर में मुस्लिम महिला आबादी है, वो किस तरफ अब लोकसभा चुनाव में वोट डालने जा रही है? सही डालना जा रहे हैं, मोदी की सरकार सही चल रही है।
सही चल रही है। मतलब महिलाओं को जो मोदी जी ने वादा किया था वो पूरा होता दिख रहा है? हाँ, सब पूरा हो रहा। क्या मिला आपको? क्या क्या आज़ादी मिली, या कुछ 3 तलाक का कानून है, क्या उस पे कुछ कहना चाहेंगे? राशन मिल रहा फ्री, और क्या है, और सब चीज़ मिली है, सही है। आपका क्या नाम है? नरगिस। आप बताइए, किधर वोट, क्या सोच है? हम तो मोदी जी की देंगे, फ्री राशन दे रहे हैं, गैस चूल्हे दिए हैं फ्री, सब कुछ सही हो चल रहा है। बिना भेदभाव के, मतलब हिंदू मुसलमान सबको मिला है? सबको मिला, सबे मिला दी एक तरफ से। ऐसी कोई परेशानी ना, मोदी की सरकार अच्छी है हमारे लिए तो। क्या किधर वोट जा रहा है आपका? हम तो जो बहन जी को देंगे वोट। हाँ, वजह क्या है? वजह क्या है, जब सब देश बेच दिया मोदी ने, सब सारा देश बेच दिया, सब प्राइवेट कर दी, ना नौकरी ना पौकरी, बेरोजगारी इकट्ठी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुर्सलिन पंवार, मेरठ लाइफलाइन हॉस्पिटल डायरेक्टर, बुलंदशहर। आपके पास हॉस्पिटल में इलाज कराने भी तमाम लोग आते हैं, आपका सोसाइटी में भी उठना बैठना है। बुलंदशहर का मुस्लिम समाज अब किस तरफ जाता दिख रहा है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज जो है, देखो जो स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें, स्वास्थ्य के अंदर जो हमारी जो आयुष्मान योजना है उसका सभी समाज को बेनिफिट हो रहा है, चाहे उसमें हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, कोई भी है, आयुष्मान योजना का सब लोग लाभ उठा रहे हैं। और मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका भी मिल रहा है। मुस्लिम समाज जो है लोकसभा की तरफ जो जा रहा है वो बीजेपी की तरफ ही जा रहा है। आपकी क्या सोच है, आपका वोट किधर जा रहा है? देखिए, अपना रुख जो है, हमारे इधर जो रुख है शुरू से, जो हमारी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठजोड़ है वो रालोद प्लस अब एनडीए के साथ में रालोद का, मगर जो हमारी वाली जो बेल्ट है रालोद के साथ में शुरू से मुस्लिम समाज प्लस जाट समाज एक साथ रहा है। तो मेरा मानना है कि जाट समाज और मुस्लिम समाज अभी भी साथ काम कर रहा था, आगे भी साथ काम करे, क्योंकि जितना हमारा बेल्ट है पूरे का पूरा किसान बेल्ट है, तो किसान के साथ लोग में सीधी बात है, रालोद का गठबंधन, तो रालोद की वोट जाएगा, तो रालोद का गठबंधन एनडीए के साथ तो सीधा सीधा एनडीए को जा रहा है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद माजिद। इस बार बुलंदशहर का मुसलमान किस तरफ जा रहा है लोकसभा चुनाव में? मुसलमान तो सब अखिलेश यादव की तरफ ही है अभी तक। तो यहाँ का जो नज़रिया है सब ज़्यादातर अखिलेश यादव को ही पसंद करते हैं, और बाद में बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकता मैं। तो अखिलेश यादव क्यों, क्या वजह उसके पीछे, क्या खास? ये लोग परेशान भी हैं कि कारोबार की तरफ से परेशान है, वैसे नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, ये वजह है सारी की सारी। और आदमी ये ढूंढता है कि कोई ना कोई रहबर अच्छा मिल जाए, तो आदमी का वक्त भी गुजरता है। अब आदमी इतना टेंशन में रहता है कि कारोबार है नहीं, हर कारोबार में नुकसान है। मैं खुद काम करता हूँ स्टील का, स्टील इतनी महंगी हो गई है। मतलब दिल बना लिया है वोट देने का? जी 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 जी। अब ये मैं चेंज, हम लोग ये चाहते हैं चेंज हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद गाजी है। शाहिद साहब, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या सोच बनाई है इस इलाके में, बुलंदशहर में जो मुस्लिम समाज है, किधर वोट जा रहा है? अभी तक को डिसाइड तो कभी तो है नहीं, जब इलेक्शन स्टार्ट होंगे, अभी इलेक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, आचार संहिता भी नहीं लगी है। लेकिन जो लोगों की, मेरी जो अपनी सोच है, जो लोग जो है वो असल में गठबंधन के फेवर में ज़्यादा है, मुस्लिम समाज के लोग। अब गठबंधन किस में रहेगा, किस में नहीं रहेगा, किस में होगा, मतलब गठबंधन मतलब ये है कि कांग्रेस, बसपा, सपा और XYZ जो भी आए साथ में, मतलब बीजेपी नहीं? बीजेपी के भी लोग अपने हैं, लेकिन ऐसा है, मैं आपने कहा मुस्लिम समाज के लिए। ठीक है, अब अपना बताइए, आपने क्या सोचा है? जो समाज के हित की बात करेगा उसी को वोट करेंगे। तो अब तक किसने की है? अभी तक तो मेरे ख्याल से जो दौर रहा है, कांग्रेस का रहा है, सपा का रहा है, बसपा का रहा है, लेकिन जो दौर रहा है वो बसपा का ज़्यादा बेहतर रहा है। मैं किसी पार्टी से ना होते हुए, अब मैं कभी बसपा में रहा भी नहीं, मैं कांग्रेस में रहा। लोकसभा है, बड़ा चुनाव है, तो बड़े चुनाव में आदमी बड़ी पार्टी को ही ज़्यादा देना, या तो कांग्रेस को आदमी लाइक करता है या फिर भाजपा को लाइक करता है। अब ये अपनी अपनी पसंद है। हम लोग तो असल में बड़े चुनाव के लिए जो है गठबंधन में जो भी क्या नाम है कांग्रेस के साथ रहेगा उसी को लोग सपोर्ट करेंगे। हसन नाम है। हसन साहब, इस बार लोकसभा चुनाव में किधर जा रहे हैं बड़े मियाँ, किधर जा रहा है वोट? अभी तो सामने देखो कोई ऐसी चीज़ बात आई नहीं है, अभी लोगों का रुझान जो है कुछ पता नहीं चल रहा है। आप अपना बताइए। हमारा रुझान तो कांग्रेस की तरफ है। क्यों?
कांग्रेस को देखेंगे, सबको देखा आपका, कांग्रेस को देखेंगे क्या होता है। मेरा नाम शकील है जी, मोहम्मद साहब इस बार लोकसभा चुनाव में किधर दे रहे हो वोट? जी जहाँ आप चाहो साहब। नहीं, आप बताइए, आपका वोट है, आपका हक है, आपका अधिकार है। देखो जी, जहाँ देखो बनती देखो सरकार वहीं दे दो। फिर भी आपने कुछ सोच बनाई होगी अपनी, मुसलमान होने के नाते किधर वोट? मेरी तो देखो शुरू से मोदी की जाती है, मोदी को देता हूँ, चाहे कोई भी खड़ा हो शुरू से। वजह? बजा कर सरकार बढ़िया राशन दे रही है, पेंशन दे रही है हमें, और क्या चाहिए। आप बुलंदशहर के रहने वाले हैं, मुस्लिम हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में किधर जा रहा है वो? अभी तो कोई पता नहीं है, अभी कोई, आपने क्या सोचा है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा है। और आपने, आपका क्या वोट इस बार किधर जा रहा है? कुछ पता ही ना, अभी तो जब होगा। कोई पार्टी कुछ सोचा है? मैं अभी कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा किसी ने। सही पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पार्टी ने अभी बीजेपी ने उतारा अपना। तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बीजेपी को जाएगा हमारा वोट। वजह? वजह ये है, अच्छी काम करती है बीजेपी, बड़े काम ये करती था कि महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही हैं, भले ही पति कहीं भी दे रहे हैं, क्या सही बात है? नहीं तो बीजेपी की जाएगी, बीजेपी हमारा सपोर्ट है। अच्छा, तो ये सोच अचानक से बनी है या फिर धीरे से हमारी सोच है, पहले से चलती आ रही है। क्या नाम है आपका? उमर अहमद खान। उमर साहब, किधर वोट जा रहा है मुस्लिम समाज का? मुस्लिम समाज का अभी देखो फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, देखो कंफ्यूज में चल रहा है बॉर्डर, किसको दें क्या दें। अभी थोड़ा गठबंधन का भी चल रहा है भारत, और एक गठबंधन हुआ है, एक इंडियन है, भारत जो वो बनी है, पार्टी बनी है हिंदुस्तान, वो जो बनी है उस पर भी वो चला। अभी फाइनल डिसीजन नहीं है अभी कोई ऐसा। आपने क्या सोचा है? अभी कुछ नहीं सोचा फिलहाल, अभी इस टाइम थोड़ा फोकस बिजनेस पर चल रहा है, अभी कोई इलेक्शन पर कोई नहीं है, फोकस नहीं है। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं नन्हे भाई, तो आप तो नन्हे भाई हो, बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इस बार चुनाव में? देखो, जिसमें हमारे बड़े जाएंगे हम भी उनके साथ ही चले जाएंगे। आपने क्या सोचा, आप किधर वोट दोगे? भाई जहाँ अल्लाह वोट डलवाएगा वहीं डलवा देंगे। बताइए किसे दिलवाएगा वोट तो आप दोगे ना खुद। इंशाल्लाह देखेंगे जिसकी भी आप तरफ अल्लाह डलवाएगा। अभी तो इरादा कुछ है ही ना हमारा। आमिर साहब, किधर वोट जा रहा है? क्या सोच बनी है? मुसलमान का तो खैर मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो अपना बता सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं कोई मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ और ना ही मैं कोई नेता हूँ बड़ा जो मैं बताऊँ मुसलमान का। मेरा तो नज़रिया ये है कि मैं वोट उसे देना चाहूँगा जो भी डेवलपमेंट की बात करे और सभी को साथ लेकर चलने की बात करे। जैसे कौन कर रहा है अब तक इतने दिनों से? अभी एक महीने में तो कोई करेगा नहीं, अब तक आपने सुना होगा, समझा होगा। भाई मुझे तो राहुल गांधी पे भरोसा है इस मामले में। बीजेपी में तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आया नहीं कि वो सबको साथ लेके चलने की बात होती है। स्लोगन आपने बीजेपी का बोला और वोट राहुल गांधी को देना। हाँ, काम जो स्लोगन का है वो तो राहुल गांधी में नज़र आ रहा है मुझे, और बीजेपी में तो सिर्फ स्लोगन है, वो एक तरह से झूठे वादे मान लीजिए, रियल तो उसमें नज़र आता नहीं है कुछ। उनका तो सिर्फ डिवाइड वाला रोल हो रहा है, डिवाइड एंड रोल वाला कंसेप्ट। मोहम्मद अदनान। अदनान साहब, इस बार लोकसभा चुनाव में किधर जाता दिख रहा है वोट आपका? अभी इस वक्त तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पब्लिक का इस वक्त ये कहना है कि हमें विकास चाहिए। सरकार कोई भी आवे, कोई भी बने, लेकिन सबका यही कहना है कि हाँ भाई हमें इस वक्त विकास चाहिए। तो आप किसे दे रहे हैं वोट? अभी कोई डिसाइड नहीं करा पक्का। बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मुजाहिद अली। मुजाहिद साहब, इस बार लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर से क्या राजनीति किस तरफ रुख ले रही है, किधर वोट डाल रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि क्या नाम है, बीजेपी का ही ज़्यादा वो है, भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का। वजह? बस हवा है और फिर दूसरी बात सब बीजेपी को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आई लाइक इट। शाहजहां। शाहजहां जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसे वोट देने का इरादा है? अब भैया ये तो अल्लाह ही जब बताएगा किसे दें। मैं आप किसे देंगे? हमें तो यही कांग्रेस ही है, और कौन बेटे? कांग्रेस को दें, किसे दें हमें? वही मैं पूछ रहा हूँ, आप किसे देंगे? हम तो जानते ही ना, जब वोट आएगा जब बता देंगे। मतलब बताना नहीं चाह रही हैं? जब दे देंगे तुम्हें दे देंगे, क्या बात है बेटा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो रिपोर्टर हूँ, हमारा प्रोग्राम है बड़े मियाँ किधर चले, तो हम आपका जानना चाहते हैं कि आप किसे वोट देना चाहते हैं? अब जिसको भैया सहूलियत जिसको नसीब में होगा उसे ही मिलेगा। जावे तो मोदी को, ये बेटा किसी को दिया हो तुम। अच्छा, ये तो सही कह रही हूँ, उसकी मशीन ही दबा में उसी की मशीन वो हो जावे। ये किसने बताया आपको? हमने तो जो चकल्ला सुने हैं बेटा, हम तो डाल के वोट चले हमें। चकल्ला सुने हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? इमरान साबरी। साबरी साहब, आप किसे वोट दे रहे हो इस बार लोकसभा चुनाव? हम तो क्या नाम है, ओवैसी साहब को चाहते हैं। ओवैसी साहब के हम क्या नाम है, करता धरता भी हैं
वजह क्या है इसके पीछे? वजह तो कुछ नहीं है, बस अपने अपने दिल की मोहब्बत होती है। अच्छा, आपके दिल की मोहब्बत है वो? जी, हमारे दिल से मोहब्बत करते हैं हम, हमारे भाई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज की अलग अलग राय है, अलग अलग उनके विचार हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ साफ तौर पर बोलने को तैयार नहीं हैं। अब जब नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि आखिर मुस्लिम समाज का वोट किस तरफ पड़ा। फिलहाल बड़े मियाँ किधर चले के इस खास एपिसोड में बुलंदशहर से इतना ही, लेकिन ये सफ़र लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपनी राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।